Hello everyone, welcome to Engineer Sada guys. I hope you all are good. So guys, एसएससी जेई 2022 नोटिफिकेशन तो आ चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद एक डाउट जो है ना, वो अभी तक बहुत सारे बच्चों का बार बार निकल के आ रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो एलिजिबल है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चे फाइनल ईयर वाले हैं या फिर जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एज की बात आ रही है जहाँ पे, वहाँ पे यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रहा है। साथ ही साथ कुछ कन्फ्यूज़न और हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। एक वीडियो है, बहुत ही स्मॉल वीडियो है, इसको देखिए और पूरे के पूरे अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं गाइज, यहाँ पे देखिए समझना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं डिपार्टमेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, आपके पास पोस्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पे जितना भी नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें कुछ पोस्ट पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई मिलेगा, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल वालों की पोस्ट है तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और बोर्ड, और साथ साथ में 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन दी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ये बहुत अच्छे से क्लियर समझ लो, जिसको भी कंफ्यूजन है, कि डिग्री वाले तो बिना एक्सपीरियंस के इस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं बीआरओ में, राइट। लेकिन अगर डिप्लोमा वालों की अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो डिप्लोमा वालों के लिए 3 वर्षों का यहाँ पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। उसके साथ साथ में यहाँ पे 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए रेलिवेंट सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, मेंटेनेंस एग्जीक्यूशन प्लानिंग में 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो ये दोनों डिप्लोमा वालों के लिए एक साथ एलिजिबल है, दोनों कंडीशन होगी तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एलिजिबल होंगे, और डिग्री वाले डायरेक्टली। दूसरा कंफ्यूजन ये आ रहा है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे केवल लिख दिया है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जैसे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ रहा है कि बीटेक वाले सर एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मैं 100% बोल रहा हूँ, अभी तक जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं सभी जगह इसी तरीके से लिखा रहता है डिप्लोमा, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, तो ये कंफ्यूजन अपना हटा लीजिए दिमाग से। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू सीपीडब्ल्यूडी। वो कहता है कि डिप्लोमा है, डिप्लोमा के ऊपर बीटेक है, एमटेक है। आप बिल्कुल आ सकते हैं, बीटेक करने के बाद एमटेक भी करा है फिर भी आप भर सकते हैं, एज के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, राइट। अब इसके बाद हाँ, यहाँ पे बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है बिल्कुल एलिजिबल हैं। और रही बात इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया कि कुछ बच्चों का ये पूछना होता है सर डिस्टेंस लर्निंग से हमने पढ़ाई करी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट ऑफ 23/6/2017 अंडर द पार्ट 2 वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल हैं, डेंटल हैं और फार्मेसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सारे लोगों को नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर दी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एटसेट्रा आर नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर दी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग मोड या ओपन से जिसने भी करी होगी यहाँ पे अलाउड नहीं है। एक दो केस यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कोई केस हुआ होगा पहले, कोई हियरिंग चली होगी कोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुकुल कुमार शर्मा वर्सेस अदर वर्सेस एआईसीटीई। यहाँ पे जो इनके साथ यहाँ पे जो केस हुआ था उसमें यहाँ पे बस ये लिख दिया गया है टेक्निकल डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय इग्नू। इग्नू से अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा है तो वो सारे के सारे स्टूडेंट इनरोल कर सकते हैं यदि, देखिए, इनरोल्ड अप टू द एकेडमिक ईयर 2009-10 अप टू द एकेडमिक ईयर। अगर एकेडमिक ईयर 2009-10 तक उन्होंने किया है वहां से, तो वो सेल बी ट्रीटेड एज वैलिड, उनको वैलिड ट्रीट किया जाएगा। ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वालिफिकेशन, और बहुत ही जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें।
यहाँ पे वो लोग पूछते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन में, तो कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन will be required to produce the relevant certificates such as mark sheet, provisional degree oblique diploma certificate etc. as a proof of having acquiring the minimum educational qualification। आपके पास minimum educational qualification जो डिपार्टमेंट के लिए मांगा है, उसके लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जैसे रिजल्ट आ जाता है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको भी पता है कि मिल जाता है कॉलेज से, वो 2/9/2022 से पहले का होना चाहिए। ये डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है, तो यानी कि जो भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं, यदि 2/9/2022 जो कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, इस दिन तक आपके पास अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, उसमें डेट मेंशन रहती है प्रोविजनल में 2/9/2022 की, तो डेफिनेटली आप गाइज यहाँ पे एलिजिबल हो गए, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जब आ जाए उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, अभी रुके रहो, फॉर्म फिलिंग तो चल रही है, कंटिन्यू है 20 दिन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला जो एज वाला क्राइटेरिया है, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट 30 सालों की उम्र मांग रहे हैं, 32 सालों की, तो वहाँ पे एज को मेजर किस दिन किया जाएगा? एज को मेजर किया जाएगा 1/1/2022। 1/1/2022 को जो भी आपकी आयु हो रही होगी, एज हो रही होगी, उस एज को आपके एज को कैलकुलेट किया जाएगा, और वो एज कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके मैक्सिमम का क्राइटेरिया, एज की मैक्सिमम लिमिट का क्राइटेरिया भी दे रखा है। अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अलग अलग क्राइटेरिया देते हैं, जिस तरीके से अधिकतर डिपार्टमेंट ने 30 साल का क्राइटेरिया दे रखा है। केवल 2 डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने 32 साल का क्राइटेरिया दे रखा है। कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं देख सकते हैं आप लोग। एक तो है CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, दूसरा डिपार्टमेंट है आपका CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट ने जनरल कैटेगरी के लिए ये 32 सालों का क्राइटेरिया दे रखा है कि मैक्सिमम 32 साल तक हो सकती है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज, ये आपका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी एज 32 साल से क्रॉस कर गई है और ओबीसी में बिलोंग करते हो तो 3 वर्ष का और रिलैक्सेशन उसमें ऐड कर लेना, उन डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो जाओगे। और SC ST का हो तो 5 वर्षों का, इस तरीके से रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है गाइज। तो ठीक है, ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया मैंने बताया, ये सारा का सारा डिपार्टमेंटल क्राइटेरिया जो था वो आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझ आ गई होंगी। अगेन मैं बोलूँगा, पढ़ाई जिन्होंने भी स्टार्ट करनी है फटाफट कर दीजिए। अब बिल्कुल भी एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमती है, वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ यूट्यूब पे तो डेली बेसिस पे जुड़िए, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। कंसेप्ट का भी एक सेशन 10 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ सिविल इंजीनियर्स के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे पेड क्लासेज में पढ़ना चाहते हैं, पेड बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन 2.0 बैच, मैकेनिकल सिलेक्शन 2.0 बैच, ये दोनों बैचेस 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, 16 अगस्त से, मतलब 2 दिन बाद से ये नए बैचेस हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं। सिविल वाला जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, सिविल सिलेक्शन 2.0 बैच ये स्टार्ट हो चुका है 8 तारीख से ही। प्राइजेज जो नीचे दिखाई दे रही हैं, इतनी भारी भरकम प्राइस आपको देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऊपर टॉप पे एक डिस्काउंट कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा, जैसे इस कूपन कोड को यूज करोगे गाइज, ये सारे के सारे बैच लगभग आपको 2500 या 2600 में मिल जाएंगे, जिसमें टेक्निकल की और नॉन टेक्निकल की दोनों ही पढ़ाई हो जाएगी, दोनों प्रिपरेशन हो जाएगी। नॉन टेक्निकल का एक अलग से भी बैच है, अगर किसी को लेना है केवल नॉन टेक्निकल का, तो ये लगभग 1100 के आसपास में मिल जाएगा। इसमें भी आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं कंप्लीट। ये भी इसमें क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो क्लासेस निकल गई होंगी कुछ एक आध क्लासेस, 2-3 क्लासेस, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें प्रिपरेशन करना है, पढ़ना है आपको कायदे से, तो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे फॉलो कीजिए स्टडी प्लान को, रेगुलर वे में अपनी क्लासेस करिए और अच्छे से अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इन बैचेस को, उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। और रही बात, जो बच्चे कंप्लीट एक पैकेज चाहिए जिसमें बच्चों को टेस्ट सीरीज भी चाहिए होती है, सभी क्लासेस चाहिए, जेई की जितनी भी क्लासेस हैं उसमें पहले से ही उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी चाहिए। जैसे कि आप आगे सर लाइव में कराओगे ठीक है, लेकिन उससे पहले ही मुझे सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड भी क्लासेस चाहिए, तो वो सारा ऑप्शन आपको मिलता है महापैक्स में। ई बुक भी मिलता है इसमें, ई बुक्स अगर पढ़ने के लिए आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज मिलती है हर एग्जामिनेशन की, हर जेई एग्जामिनेशन की प्रीवियस वीडियो, आगे आने वाले बैचेस, वो सब कुछ। और ये जितने भी बैचेस थे 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए थे, यहाँ पे महापैक जो है आज के लिए आपको डबल वैलिडिटी में मिल रहा है। आज और कल 2 दिन तक यहाँ पे डबल वैलिडिटी चलेगी, मतलब आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 14 तारीख को, 15 तारीख को भी आपको डबल वैलिडिटी इसमें मिलेगी। डबल वैलिडिटी का मतलब क्या है आपको समझा देता हूँ।
6 मंथ का ये अगर पैकेज कोई लेगा तो उसमें 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी 12 महीने के लिए आपको मिल जाएगा। और प्राइस भी बता दे रहा हूँ, बहुत ही कम प्राइस में गाइस, 6+6 वाला ये लगभग 2950 रुपये में आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन कोड यही है, इसी से आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा। इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे आप लोग, उसके बाद ही मिनिमम प्राइस आपको देखने को मिलेगी और डबल वैलिडिटी ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। 12+12 मंथ का भी ले सकते हैं आप लोग, 24 महीने तक, 2 सालों तक की छुट्टी, सारा कुछ आपके पास, सारा कंटेंट रहेगा, लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी, रिकॉर्डेड कंटेंट भी उसमें अवेलेबल रहेगा। और ये जो नया बैच सिविल का जो स्टार्ट हो रहा है ना, सिविल टारगेट बैच, ये भी इसमें इंक्लूडेड होगा इस महापैक में। ये वाला बैच भी इंक्लूडेड होगा, इसको कोई अलग से लेना चाहे तो ले सकता है। सिविल टारगेट बैच ये अभी स्टार्ट होगा 18 तारीख से, बाकी 2.0 बैच ये जो सिविल वाला था ये स्टार्ट है। तो हर एक क्लास महापैक में आपको देखने को मिलेगी, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें महापैक से कंप्लीट कर लीजिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, अडा 24/7 का एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे जैसे ही आप जाएंगे, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन आपको दिखाई देगा गाइज। गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको अपनी ब्रांच दिखाई देगी। ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में जाइए, वहां से आप अपना देख सकते हैं, आपको ये महापैक दिखाई दे जाएगा पर्टिकुलर, और इस महापैक को वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज बाय अप्लाइंग डिस्काउंट कोड Y293। जैसे ही इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है फाइनली, और उसके बाद सारी चीज़ों का एक्सेस आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, और जिनको भी पढ़ना है फटाफट स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल भी देर मत करना। अब समय बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इफेक्टिव मैनर में क्लासेस भी चल रही हैं, पेड क्लासेस, और पेड क्लासेस के साथ साथ आप लोग यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे भी आपको क्लासेस मिलेंगे जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पेड क्लासेस में आपको कंसेप्ट भी पूरा पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।